नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट में जहां हम बात करते हैं क्रिकेट की, आईपीएल की। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी यश, जो अपने एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। और कैसा रहा कल का मैच और आने वाला मैच और ये पूरा सीजन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आईपीएल 2025 का क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबला हो चुका है। अब बारी है क्वालिफायर 2 की, जो रविवार को खेला जाएगा। बेहद कम समय है और जो फाइनल मुकाबला होगा वो मंगलवार को भी खेला जाएगा, उसमें भी कम समय। ये दोनों मैच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब बची 3 टीमें, मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। यश, कल का जो मैच था, लगातार हम भी बने हुए थे और हमने लाइव बताया दर्शकों को क्या स्थिति है। और रोमांचक, इतना रोमांचक कि रोहित शर्मा ने प्रूव किया कि भाई मैं क्यों हूं रोहित शर्मा, कब मैं काम आता हूं। और मेरी धुआंधार बैटिंग हो या फिर मेरी कप्तानी भी जब पहले करते थे, जिस तरीके से वो करते थे, लीडरशिप स्किल्स और वो स्किल्स जो जरूरी हैं गेम के दौरान, सब उनमें थे। बचा लिया रोहित शर्मा ने कल। लेकिन कल के मैच के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कैसा रहा मैच? सबसे पहले नमस्कार। और जो कल के मैच का आपने जिक्र किया शिवम जी, सबसे अहम बात जो रही वो रही रोहित शर्मा की बैटिंग परफॉर्मेंस। उन्होंने ओपनिंग में, जो हम पूरे शो में, हम प्री शो में हमने 2 दिन पहले भी बोला था ये इंडिया डेली पे, कि रोहित शर्मा अगर वो एक एंकर की इनिंग्स खेलते नजर आते हैं ओपनिंग करते हुए, तो मुंबई की टीम को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो एक जो उन्हें स्टार्टिंग में चाहिए होता है, जो कि हालांकि पिछले कुछ सीजन में उन्हें नहीं मिल रहा था। पर रोहित शर्मा को जो ओपनिंग पार्टनर थे कल, जॉनी बेयरस्टो, जिनका हमने जिक्र किया था कि वो कल खेलते नजर आएंगे, जॉनी बेयरस्टो के सहारे उनको एक वो टाइम मिला, रोहित शर्मा अपनी इनिंग्स बिल्ड कर पाए और मुंबई एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाई थी कल। काफी अच्छा स्कोर, और वो ऐसा अनअचीवेबल स्कोर लग रहा था जब गुजरात टाइटंस उसको चेज करने के लिए गई थी। एक तो हमने पिचेस की बात की थी, जो पंजाब और फिर आरसीबी का जो मैच हुआ था उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल धोखा हो गया, ये पिच जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हो नहीं सकता। ये पिचेस का खेल रहा है इस बार। पिचेस का खेल बिल्कुल रहा है, और सिर्फ इसी स्टेडियम में नहीं, जो मुल्लानपुर के स्टेडियम की बात कर रहे हैं पंजाब की, ये सारे ही स्टेडियम में इस बार देखा गया है। खासकर अगर हम चेन्नई के होम स्टेडियम की बात करें तो वहां पे सबसे पहले देखा गया कि स्पिनर फ्रेंडली होती है। पर इस सीजन स्पिनर फ्रेंडली के साथ साथ वो न्यू बॉल को भी बहुत स्विंग दे रहे थे। तो इस साल जो आईपीएल बीसीसीआई जो क्यूरेटर्स, जो पिच क्यूरेटर होते हैं, उन्होंने बहुत गौर फरमाया है पिच पे कि जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इस ग्राउंड में ऐसी पिच मिलेगी, वो उसके बिल्कुल विपरीत मिल रही है पिच। तो ये क्यूरेटर्स का हाथ है, बीसीसीआई का कोई इनिशिएटिव है, ये बहुत ही रोमांचक वाली चीज रही है इस आईपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आने वाला जो समय है, खासतौर पर पंजाब के लिए, वो कितना टफ होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नहीं कहा जा सकता, बहुत ही बेकार तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई गेम में यू नेवर नो क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए। लेकिन जो एक पम्ड अप है, जो ऐसे एकदम जोशो खरोश के साथ मुंबई इंडियंस आगे बढ़ रही है, दावेदार है इस बार, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस बिल्कुल दावेदार है। पर पंजाब किंग्स का जो परफॉर्मेंस था पूरे आईपीएल में, मैं अभी भी पंजाब के अगर कोई टीम मेंबर जो सुन रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल कन्वे करना चाहूंगा कि प्लीज अपना जो आपका मोमेंटम चला है 14 मैचेस में लीग स्टेजेस के, उनको मत भूलिए। आपका एक मैच खराब गया, माना आपके होम ग्राउंड में खराब गया, लेकिन ये आईपीएल एक ऐसी प्रतियोगिता है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसमें अगर आप एक मैच हारे, वो भी क्वालिफायर 1 हारे हैं, कोई बात नहीं, आप क्वालिफायर 1 से एलिमिनेटर में आपको आने की नौबत नहीं आई, आप सीधा क्वालिफायर 2 में गए। तभी आपने जो फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया, वो बहुत महत्वपूर्ण था उस टीम के लिए कि हमें एक और मौका मिलेगा फाइनल में जाने का, और वो कल खेला जाएगा। लेकिन पॉइंट्स अच्छे थे, पॉइंट्स अच्छे, बिल्कुल 19 पॉइंट। सबसे बड़ी बात, जो मुंबई गुजरात जो तीसरे चौथे पायदान पे थे, उनको गुजरात का जो एक नेट रन रेट था, उसको पहले हमने लीग स्टेज में बीट करते चले, क्योंकि एक टाइम पे लीग स्टेज में बीच में लग रहा था कि गुजरात का नेट रन रेट जो है वो सबसे शानदार रहने वाला है, पर वो सबसे शानदार नहीं रहा और तभी वो तीसरे पायदान पे रहे। पर पंजाब के श्रेयस अय्यर जो हैं, मैंने पहले भी बोला है, श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग, ये जो 2 ड्यूओ है पंजाब किंग्स के पास, वो कभी भी कुछ भी अपनी टीम से करवा सकते हैं। हालांकि बड़ी हार मिली, ये मानते हैं, लेकिन कल रविवार को जब नया स्टेडियम होगा और उनके अगेंस्ट गुजरात नहीं मुंबई होगी, जो कि होम क्राउड एडवांटेज नहीं होने वाला उन्हें कल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो होम वाला एडवांटेज तो पंजाब को था, लेकिन वो उसका एडवांटेज नहीं ले पाए। लेकिन अब ये क्या होम टर्फ वाला वो काम करता है आईपीएल के, अगर
दृष्टिकोण से मैं समझूं कि उसको आप कह सकते हैं कि भाई होम टर्फ है, नहीं, ये फर्क पड़ेगा? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा है दर्शकों के लिए, आपके लिए शिवम जी। होम क्राउड जो एक इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट आपका बना देता है ना, आपका होम ग्राउंड, आपका होम गाने चल रहे होते हैं आपकी सिटी को लेके, आपका क्राउड आपके लिए चैंट कर रहा होता है, ना कि सिर्फ कैप्टन के लिए, बाकी और भी प्लेयर्स के लिए चैंट होता है। वो एक हमेशा धोनी ने हमेशा एक चीज शुरू करी थी कहनी कि होम क्राउड एडवांटेज आपका 12th मैन बनता है। 11 खिलाड़ी आपके पिच पे खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, वो 12th मैन जो होता है वो आपका होम क्राउड एडवांटेज होता है। उसको बिल्कुल भी कोई एक ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए उस फैक्टर को। बिल्कुल। कल के मैच में, क्योंकि कल जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, शुभमन आए गए, ये बड़ा दुखद हो गया। अगर शुभमन नहीं जाते तो क्या स्थिति होती? क्या आज ये अलग बात हम कर रहे होते? मुझे बिल्कुल लगता है ये पूरी पॉसिबिलिटी है इस चीज की, क्योंकि हमने मुंबई का कल ही के मैच में हमने मुंबई को पहले बैटिंग करते हुए देखा। रोहित शर्मा, जॉनी बेस्टो की ओपनिंग साझेदारी चली, टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, एंड में हार्दिक पांड्या ने रन मारे, वो एक अच्छा मोर देन रिस्पेक्टफुल उन्होंने स्कोर खड़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर गुजरात टाइटंस के, मैं कह रहा हूं शुभमन गिल अगर ज्यादा रन नहीं कुछ रन भी मारते तो वो बहुत सपोर्ट करता गुजरात के मोराल को, बट पहले ही ओवर में कप्तान की विकेट खो देना ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉस था गुजरात के लिए। मोराल गिर जाता है आपका, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा था कल जहां जितने मुंबई इंडियंस ने जो धुआंधार परफॉर्मेंस की है, धड़ाधड़ शॉट, चौके छक्के, रन्स लेना, वो उसके स्कोर से 1 रन ज्यादा 121 हासिल कर लिया था गुजरात टाइटंस ने। तब सबको कह रहे थे नहीं अब गुजरात टाइटंस ही जीतेंगे, लेकिन फिर वही हुआ। हाफ स्टेज पे बिल्कुल ये लग रहा था कि क्योंकि साई सुदर्शन पहले ही ओवर में समझ गए कि मेरा पार्टनर, मेरी टीम का कप्तान, टीम का पूरा मोराल डाउन हो चुका है, चेहरे उनके एकदम मायूस हो चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। ये उभरते सितारे हैं भारतीय क्रिकेट के। साई सुदर्शन आने वाले 5 सालों में तीनों फॉर्मेट खेलते दिखेंगे। वो उन्होंने संभाला उस चीज को, और जहां तक संभाला वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि वो कुछ ही मैचेस खेले आईपीएल 2025 के गुजरात के लिए, तो उन्होंने उनके साथ जो साझेदारी करी, दोनों ही चौके छक्के मार रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन का हमने हमेशा बार बार जिक्र किया है, वो चीज बार बार कंटिन्यू हो रही थी। तो उसको देखते हुए वो साई सुदर्शन ने हाफ स्टेज तक टीम को संभाला। पर वो भी एक खिलाड़ी हैं, और भी खिलाड़ी होते हैं जिनको क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, सारे 11 खिलाड़ियों को साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का टीम को जिताने के लिए। बिल्कुल। चलिए अब कल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टॉस अगर जीता जाए तो क्या लिया जाए? उस स्टेडियम के हिसाब से क्या सोचते हैं आप? आपको क्या लगता है कि भाई वहां अब गुजरात ही है? गुजरात में मैच हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हो रहा है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने जा रहा है कल का ये क्वालिफायर 2। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो कि मैं न्यूट्रल कहूंगा दोनों ही टीम के लिए, पंजाब के लिए भी मुंबई के लिए भी, कि होम एडवांटेज नहीं, जिसकी अभी हमने बात करी थी, वो होम एडवांटेज दोनों ही टीम को नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि मुंबई एक ही दिन, आज वो ट्रैवल करी, आज वो पहुंची है, वो कितने ही टाइम प्रैक्टिस, 3 या 4 घंटे का रात को प्रैक्टिस सेशन होगा, फिर कल उन्हें रेस्ट विश्राम करके उन्हें वो मैच खेलना है। हालांकि पंजाब उनको 2 दिन पहले वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने कंडीशंस को रीड किया है, उनके पास 1 दिन ज्यादा का एडवांटेज है। नहीं, उनको जरूरत भी है, मुझे लगता है जो वो कॉन्फिडेंस गिरा है तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मोरल बूस्ट करने का वो आवश्यकता है। लेकिन वो ग्राउंड और वो पिच क्या थोड़ा सा फर्क असर डालेगा? गुजरात की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करें, अगर हम सिर्फ पिच की बात करें तो वो हाई स्कोरिंग पिच है शिवम सर। और उस पिच पे अगर अभी हाई स्कोरिंग की हमने बात करी, एक स्टार्ट में अपने दर्शकों के लिए शेयर करना चाहूंगा। ये जो कल एलिमिनेटर का मैच हुआ, ये आईपीएल के इतिहास में 18 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लेऑफ जैसे सिनेरियो मैचेस में 400 से ऊपर रन मारे गए हैं। ये आज से पहले प्लेऑफ्स में नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा रन प्लेऑफ के मैच में पहली बार मारे गए, और वो कल भी हमें देखने को मिल सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस पूरे सीजन में 400 रन कल, बिल्कुल, अगर एक टीम 200 मारती, दूसरी टीम 200, 400 से ऊपर पूरे मैच में रन हो जाते हैं पूरे दिन में, तो वो सबसे बड़ा आंकड़ा हो सकता है। क्योंकि इस साल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 190 इज एवरेज स्कोर। 190 रन अगर एक टीम मारती है तो वो चेज करना भी आसान है। तो टीम को पहले ही सोचना पड़ेगा, जो भी टीम बल्लेबाजी करे, कि हमारा टारगेट मिनिमम 200 रन होना चाहिए। मतलब 190 कोई बड़ा टारगेट नहीं है अगर बिल्कुल स्टेडियम की बात की जाए। बिल्कुल तो हार्ड हिटिंग रहेगी। तो बॉलिंग में आपको क्या लगता है? अच्छा ठीक है, मैं टॉस जीते तो पहले कौन क्या लेने वाला है, आपको क्या लगता है? मैंने पंजाब के दोनों मैचेस जो पंजाब के ग्राउंड में हुए हैं, क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर, मैंने बोला बॉलिंग करनी चाहिए। पर इस चीज को देखते हुए डू और डाई का मैच है, और जो टीम जीती वो उसी पिच पे खेलेगी फाइनल। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि टॉस जीत के
अकॉर्डिंग टू मी बैटिंग करना कल सही रहेगा दोनों के लिए, दोनों टीम्स की बैटिंग को परफॉर्मेंस को देखते हुए। ये मुझे मुंबई इंडियंस वाली स्ट्रैटेजी लग रही है। मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी। और दूसरी तरफ देखिए पंजाब किंग्स जो कि पहले बैटिंग करा, जो हालांकि श्रेयस अय्यर उन्होंने टॉस पे कहा था अगर मैं टॉस जीतता तो मैं खुद बॉलिंग करता, पर पंजाब किंग्स के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अगर पहले बैटिंग आती है और अगर श्रेयस अय्यर खुद बैटिंग चूज करते हैं तो बड़ा स्कोर खड़ा करें। उनके पास वो बल्लेबाज हैं, वो ओपनर्स हैं, प्रियांश आर्य हैं, वहां पे मिडिल ऑर्डर में जॉश इंग्लिश हैं, खुद श्रेयस अय्यर हैं, बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। उस पे वो दूसरी टीम पे प्रेशर आएगा कल। बिल्कुल, कल प्रेशर आने वाला है और कल की तैयारियां, जैसे आपने कहा कि मुंबई इंडियंस को थोड़ा कम, पंजाब को थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब बॉलिंग पे आते हैं थोड़ा सा। बॉलिंग की अगर बात करें तो कौन, अगर ठीक है मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने जीत लिया टॉस और पहले बैटिंग करने का फैसला यहां पर करा, तो किंग्स की तरफ से पहले बॉलिंग आपको लगता है किसको दी जाएगी या दी जानी चाहिए? अर्शदीप सिंह और मार्को यानसेन, मुकाबला ही नहीं है कोई। बिल्कुल, अर्शदीप सिंह की जो लेफ्ट आर्म पेस, उनका जो एक एक्शन आता है, वो लेंथ जिस डिलीवरी पे डालते हैं, वो इन और आउट स्विंग दोनों कराने की काबिलियत रखते हैं। और वो सबसे ज्यादा देखा जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्योंकि ग्राउंड की डायमेंशंस छोटी हैं, पिच वहां पे ऐसी है कि फ्लैट पिच है। अगर बल्ले के बीच में आई तो छक्का है और अगर नहीं आई तो एलबीडब्ल्यू या फिर डंडा उड़ता दिखेगा हमें। तो आपने अर्शदीप बोला और मार्को यानसेन, ये साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है। सबसे बड़ी बात कि पंजाब के पास दो लेफ्ट आर्म पेसर है, मार्को यानसेन और अर्शदीप सिंह। तो ये दो हैं, तो मतलब डबल अटैक है यहाँ पर, डबल धमाका होने वाला है। डबल धमाका होने वाला है। और लेकिन अगर हमने पंजाब किंग्स की बॉलिंग की दो लेफ्ट आर्म पेसर की बात करी, तो दूसरी तरफ मुंबई के पास भी दो लेफ्ट आर्म पेसर हैं। अच्छा। ट्रेंट बोल्ट हैं और अश्विनी कुमार, जिनका कल जिक्र हुआ था। ये दोनों यहाँ पर बेहतरीन रहने वाले हैं। अब आते हैं बैटिंग में। अब बैटिंग के लिए पहले मुंबई से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई कौन वो ओपनिंग में रहेगा और क्यों। मुंबई के ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो, चाहे उनकी बैटिंग पहले हो बाद में हो, वही दोनों करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया था कल के मैच में। एक हिटिंग कर रहे थे, एक एंकर खेल रहे थे। हिटिंग के आउट होते ही एंकर ने टीम को हिटिंग करनी शुरू करी थी।